अब ये 2 दिन जो तगड़ी वाली बारिश हुई है उससे कुछ हिस्सा ढह गया था। भैया देखो बाहर भी हो जाता है ना मैम, घटना घटनी होती है, बाहर भी हो जाती है। मेरा तो घर है। भगवान जी को धन्यवाद दे रही हूँ, तब भी दे रही थी, अब भी दे रही हूँ। पुराना मकान है, कभी तो गिरना था। एक ये हादसा था, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे लोग बनवा रहे हैं अपना है। अचानक से एक मकान भर आकर गिर जाता है। फिलहाल आप देख सकते हैं 2 मंजिला यहाँ मकान था। कहा जा रहा था कि इसमें 3 लोग फंसे हुए थे जिनको समय से जो है निकाल लिया गया। हमारे हाथ में नहीं होती कुछ चीज़ें, भगवान के हाथ में होती है। बारिश इतनी गंदी पड़ी है, आपको भी पता है। कल सुबह की भी बारिश आपको पता है तगड़ी हुई है। कहा जा रहा था कि 3 लोग इसमें फंसे थे, लेकिन वहीं पर जो चश्मदीद थे या जिनका ये मकान था, उनका ये कहना है कि वो खुद ही बाहर निकले थे। कराती रहती हूँ टाइम पे रिपेयर। पुराना मकान है हमारा, रिपेयर करवाते रहते हो? करवाती रहती हूँ, उसको रिपेयर कराती रहती हूँ। जितना जेब होती है, जितना बजट होता है, पुराना मकान है, जितना बन पाता है उतना करवाती रहती हूँ, ताकि लोगों की सेफ्टी रहे, हमारी खुद की भी सेफ्टी रहे। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अनीशा। इस वक्त कश्मीरी गेट के कूचा मोहतार खान स्थित इलाके में हम मौजूद हैं, जहां पर बीते 10 बजे जो है यहाँ पर जो है अचानक से एक मकान भर आकर गिर जाता है। फिलहाल आप देख सकते हैं 2 मंजिला यहाँ मकान था। कहा जा रहा था कि इसमें 3 लोग फंसे हुए थे जिनको समय से जो है निकाल लिया गया। किसी के भी हाथाहाथ होने की खबर यहाँ पर सामने नहीं आई है, किसी को भी यहाँ पर चोट नहीं लगी है। लेकिन इस इलाके के बाद से, जो इस हादसे के बाद से जो है लोग काफ़ी दहशत में हैं, क्योंकि बारिश का मौसम है और कश्मीरी गेट का इलाका है, जहाँ पर जो मकान है काफ़ी ज़्यादा पुराने बने हुए हैं। 100 साल पुराना मकान भी ये बताया जा रहा था। फिलहाल आप देख सकते हैं इसको एमसीडी द्वारा पूरा ध्वस्त करवा दिया गया है। अभी जो सिचुएशन है वो सामान्य है और कोई भी अभी यहाँ पर खतरे में नहीं है, तो इसको वापस से बनाया जाएगा। लेकिन कल हुआ क्या था, आखिर सिचुएशन क्या थी, कैसे मकान गिरा, यहीं के लोगों से जुड़कर आप तक जानकारी पहुँचाते हैं। तो वो महिला मौजूद है जिनका ये खुद का घर है, इनसे हम जुड़ेंगे। आखिर क्या रियलिटी थी, आखिर कैसे ये ढह गया, आखिर क्या इसके पीछे की वजह थी, इन्हीं से जुड़कर हम जान लेते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? सविता कपूर। मैम, क्या हुआ था उस वक्त? क्या आप लोग उस वक्त अंदर ही थे? मैं अंदर ही थी। सुबह 10 बजने में 10-15 मिनट थे और धमक हुई थी। बारिश का मौसम है, मैं इसको कराती रहती हूँ टाइम पे रिपेयर। पुराना मकान है हमारा, रिपेयर करवाते रहते हो? करवाती रहती हूँ, उसको रिपेयर कराती रहती हूँ। जितना जेब होती है, जितना बजट होता है, पुराना मकान है, जितना बन पाता है उतना करवाती रहती हूँ, ताकि लोगों की सेफ्टी रहे, हमारी खुद की भी सेफ्टी रहे। अब ये 2 दिन जो तगड़ी वाली बारिश हुई है उससे कुछ हिस्सा ढह गया था। फिर 112 पे कॉल करी गई और उधर से फिर फायर ब्रिगेड वालों को भी उन्होंने संपर्क किया होगा, तो उससे काफ़ी लोग आए और कुछ नेता लोग भी आए थे और कोई एक रिपोर्टर भी आए थे, जो कि ये बोल रहे हैं कि उनको हम लोगों को, यानी कि मुझको, मेरी फैमिली को उन्होंने रेस्क्यू किया। मेरी मदर 78 ईयर्स ओल्ड है, लक्ष्मी देवी नाम है उनका। मेरी मदर नहीं सामने पीछे वाले घर से उतर सकती थी क्योंकि वो बुज़ुर्ग हैं। एक पुलिस वाले ने उनको, मेरी मम्मी को उधर उस तरफ पार्क करवाया था, लेकिन हम लोग अपने आप ही निकले क्योंकि हम, कहा जा रहा था कि 3 लोग सेकंड फ्लोर में फंस गए थे। ऐसा नहीं, कुछ नहीं था। मैं अकेली, मेरी मम्मी थी, मम्मी को उन्होंने निकलवाया है क्योंकि मैं नहीं निकलवा सकती थी। बाकी खुद मेरे को निकल के ही आना था क्योंकि मेरे को समेटवाना भी है ना यहाँ से। मैं तो डर नहीं था कि आप पर भी ये सब गिर सकता है, आपको खतरा हो सकता है? क्या भैया देखो बाहर भी हो जाता है ना मैम, घटना घटनी होती है, बाहर भी हो जाती है। मेरा तो घर है, मैं तो हर चीज़ को पहले से सेव करके चल रही हूँ। अंदर गार्डर वगैरह सब कुछ पहले अंदर मैंने बहुत अच्छा करके रखा हुआ है। अब हर चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती, कुछ चीज़ें भगवान के हाथ में होती है। बारिश इतनी गंदी पड़ी है, आपको भी पता है। कल सुबह की भी बारिश आपको पता है तगड़ी हुई है। कहाँ पानी मर गया, कैसे मर गया, जो थोड़ा सा डेंजर हुआ था जो ढहा, उसके बाद एमसीडी वालों से कह के हमने क्या, हमारे जो यहाँ के नेता हैं उन्होंने भी बात की। उन्होंने एमसीडी वालों ने टाइम पे आके जो ज़्यादा खतरे वाला एक हिस्सा बचा था उसको हटवाया था। एमसीडी वालों को मैं धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ उनका। लेकिन जो वो एक फर्जी पत्रकार, मैं उनको अच्छा नहीं मानती हूँ कि हमें रेस्क्यू करके निकाला गया। हम अच्छे कंडीशन में हैं, गिरा है, भगवान ने बचाया है लोगों को, किसी के हताहत का कुछ नहीं है, कोई जान माल का नुकसान नहीं है। मैं लाइव बैठी हुई हूँ आपके सामने। मतलब आपकी जो माता जी थी उनको निकाला गया था, बाकी आप लोग खुद ही? हाँ, हम लोग ये हम शुक्र मना रहे थे कि ना किसी बाहर वाले को लगी है, ना हमारे घर के किसी। भगवान जी को धन्यवाद दे रही हूँ, तब भी दे रही थी, अब भी दे रही हूँ। तब फायर ब्रिगेड वालों ने भी बड़ा साथ दिया, आए, और जिन्होंने ये बाद का खतरे वाला जो हिस्सा हटाया है,
उनको भी बड़ा धन्यवाद मैं देती हूँ। मैम ऐसा भी कहा जा रहा था जैसे छत का छोटा सा हिस्सा ढहा और उसके बाद जो सीढ़ियाँ थी जिससे आप ऊपर चढ़ते हैं वो भी टूट गई थी, इस वजह से आप नीचे नहीं आए। है हाँ, ये यही है, उससे इससे चढ़ते थे हम ऊपर। ये जो हमने एमसीडी वालों को बोला ना, ये डरावना हिस्सा लग रहा है, ये आ सकता है नीचे, तो उन्होंने भी, उनको भी दिख रहा था कि ये, फिर उन्होंने वो उसको गिराया। उसके बाद तो हम बिल्कुल नहीं आ सकते, लेकिन वो बुरे के लिए नहीं गिरा ना, ताकि वो बाद में गिरता, इधर गिर जाता आते जाते लोगों पे, क्योंकि लोग कई इधर से, वैसे तो बैरिकेटिंग करवा दी थी पुलिस ने भी और एमसीडी ने भी, तो बचाव करा दिया था काफ़ी, लेकिन कुछ लोग नहीं मानते हैं, आते हैं जाते हैं, बच्चे हैं स्कूल के, तो वो ऐसे गिर सकता था। एमसीडी वालों ने इतना करा कि उसको समय रहते गिरा दिया। हमने भी उनको कहा था कि आप इस तरह से गिराए। वो मेरे घर पे पिछले वाले रास्ते से आए थे, एमसीडी वाले और फायर ब्रिगेड वाले जो है, उन्होंने रिस्क लिया कि उधर से आके, लेकिन मेरे घर से ऐसा कुछ है नहीं कि इससे नुकसान हुआ किसी को। पुराना मकान है, कभी तो गिरना था। तो आप इसको, मतलब आप कह रहे टाइम टू टाइम इसको रेनोवेट करवाते रहते थे, तो क्या इसमें पहले भी ऐसे हिस्से गिर चुके हैं? इससे पहले ऐसी वारदात? सन 2000 में गिरा था, तब भी कोई जान माल का नुकसान नहीं था। तब भी मैं मिस्त्री के साथ ऊपर खुद काम करवा रही थी। मिस्त्री एक तरफ रह गया था, वो ऊपर का हिस्सा देख रहे हो, मिस्त्री बाद अब गिरा है आप कह रहे हैं? उसके बाद ऊपर की छतें थी, ये सेकंड फ्लोर से ऊपर था वो, मतलब खतरनाक हालत में लगता था, खुद को लगता था मुझे जैसे कोई रहता नहीं तो वीरान पड़ा हुआ था, तो उसको छटवाती रहती थी मैं समय रहते रहते। अभी जो पूरी जो इमारत ढही है वो आपने ही एमसीडी से मतलब तुड़वाई है पूरी? नहीं जी, नेता लोगों का भी है, हमारे सुमन गुप्ता जी भी आए थे, तो बहुत उन्होंने सपोर्ट करा है, और जो जेई साहब आए थे उन्होंने भी बड़ा सपोर्ट करा है। अब मेरी अकेले का मैं क्या करूँगी, अकेली औरत में। आपका परिवार कहाँ रह रहा है? किसी किराए के घर में? नहीं, मेरी फैमिली उतनी बड़ी नहीं है। मैं और मेरी मम्मी और मेरे हस्बैंड रहते हैं, और 2 पेट्स हैं मेरे यहाँ पे, तो कहीं जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। मैं अपने घर पे ही रहती हूँ। इधर का पूरा सेफ़ है, क्योंकि इधर का गार्डर वार्डर से डले हुए थे। इधर पानी मर गया था, तो नीचे की दुकानों में कभी काम तो होता नहीं है, वो बनवाते तो है नहीं नीचे वाले कुछ। अब मैं ऊपर रहती हूँ, मैं नीचे वालों का कहाँ तक बनवाती रहूँगी, तो मैं उधर, नीचे वालों ने अपना पैसा नहीं लगाया था, उसमें पानी मरता गया, दीवारें ख़त्म हो रही थी, रिपेयरिंग कराई नहीं, फिर मेरा भी हिस्सा बैठ गया। पूरा आपका नहीं था या फिर नीचे किराएदार रह रहे थे? नहीं, हमारी असल में अभी जो है इस वक्त पे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट पे है ना, और बाकी देख रेख मेरे इसमें किसी और का इन्वॉल्वमेंट नहीं है कि किसी की गलती है इसके अंदर, सब अपने हैं। ये हादसा था और ये हादसा है, सब मेरे अपने हैं। नीचे का किसी और के अंडर में है, वो बहुत अच्छे इंसान है और सुरक्षित है। वो यहाँ नहीं रहते, प्रॉपर्टी उनकी है, वो यहाँ रहते नहीं हैं, और बड़े भले इंसान हैं, अच्छे इंसान हैं, कोऑपरेट करते हैं, बहन की तरह मतलब है ऐसा। आपकी छोटी बच्ची भी वो सुरक्षित है? मेरे बच्चे ही नहीं है मेरे, तो ये ऐसे कहा जा रहा था कि बेटी भी थी साथ में, ऐसा? मैं बेऔलाद औरत हूँ। मेरा यूट्रस मेरा रिमूव हो चुका है, फाइब्राइड थी 2 के। कोई बच्चा नहीं? माँ और आपके हस्बैंड? मम्मी मैंने भाई के घर भेजा मम्मी को, हस्बैंड मेरे यहीं पर हैं। ये झूठी चीज़ें हैं, बिल्कुल निराधार चीज़ें हैं ये। मैम आप भी पड़ोसी हैं, देखिए जैसे बारिश का, अच्छा मेरी ननद है, सिस्टर इन लॉ है। बारिश का मौसम है, आप भी यहीं रहते हैं वैसे कश्मीरी गेट? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, बारिश का मौसम में कहा जाता है यहाँ पे बहुत पुराने 100 साल पुराने मकान है, तो यहाँ थोड़ा डर तो लगता होगा? ऐसा कुछ नहीं है, देखो जो होना था, एक ये हादसा था, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे लोग बनवा रहे हैं अपना, धीरे धीरे काम चल रहा है, और अगर ये हादसा हुआ है तो हम आगे ये करवाएंगे इसको ठीक। आप यहाँ थी, आपने देखा था यहाँ पर क्या कुछ था, क्या हुआ था? हाँ जी। आप पुलिस कब आई थी यहाँ पर, क्या चीज़ हुई? कम से कम आधा 1 घंटे बाद आई थी। तो ये सुबह का पूरा ये वाकया बताया जा रहा है? हाँ जी, सुबह तकरीबन 10 बजे के करीब। 10 बजे आप लोगों को भी यहाँ से सूचना मिली? हाँ जी। यहाँ अग्निशमन भी आई थी, यहाँ पर रेस्क्यू की टीम भी आई थी इधर रेस्क्यू करने के लिए, फायर ब्रिगेड वगैरह यहाँ आई? हाँ जी। गाड़ी नहीं आ सकती, हमारी गली पतली है ना, तो इसमें गाड़ी तो बहुत मुश्किल एंटर होती है, कोई बड़ी गाड़ी नहीं आ सकती है यहाँ पे। ऑफिसर्स तो आए होंगे? ऑफिसर्स आए थे, बहुत ऊंचे ऊंचे ऑफिसर्स आए थे, बड़े अच्छे से उन्होंने बात करी, बहुत पोलाइटली बात करी, हमारे दर्द को उन्होंने समझा। और माननीय सुमन गुप्ता जी भी आए थे, उन्होंने सर पे हाथ रखा। जो जेई साहब होते हैं एमसीडी के, वो भी बड़े अच्छे इंसान थे, भले इंसान थे, वो आए थे। बस जी उतना ही है। तो
ये देख सकते हैं आप, ये कश्मीरी गेट इलाका मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मकान जो है अचानक से ये जो है भरभरा कर गिरता है। कहा जा रहा है कि बारिश का मौसम था। मैं आपको थोड़ी तस्वीरें दिखाना चाहूँगी। फिलहाल जो है जो स्थिति है वो सामान्य है, इसको पूरा गिरा दिया गया है, तो फिलहाल किसी को खतरा यहाँ पर नहीं है, जैसे कि मैं आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखा रही हूँ। कहा जा रहा था कि 3 लोग इसमें फंसे थे, लेकिन वहीं पर जो चश्मदीद थे या जिनका ये मकान था, उनका ये कहना है कि वो खुद ही बाहर निकले थे, लेकिन उनकी जो माता जी थी 70 साल की, उनको जो है निकाला गया। फिलहाल ये देखिए तस्वीरें, 100 साल पुराना ये मकान था। इनका कहना है कि ये टाइम टू टाइम इसको रेनोवेट करवाते थे, लेकिन अचानक से बारिश की वजह से जो है एक हिस्सा ढहा और उसके बाद जो है यहाँ पर इन लोगों को बचाया गया। फिलहाल आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, इसको पूरा तोड़वाया गया है ताकि यहाँ पर और कोई बड़ा हादसा ना हो सके। अब इसको जो है ज़मीन से फिर से रेनोवेट किया जाएगा। फिलहाल जो है यहाँ पर किसी के भी हाथाहाथ होने की खबर सामने नहीं आई है, किसी को भी चोट नहीं लगी है, सभी यहाँ पर सुरक्षित हैं। और सुबह 10 बजे का जो है पूरा जो है ये जो वारदात है वो बताई जा रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगर कश्मीरी गेट के इलाके की इस बात करें तो यहाँ पर जो गलियाँ हैं काफ़ी ज़्यादा संक्रिय हैं, लेकिन अगर यहाँ पर कोई हादसा होता तो शायद बचाना मुश्किल हो सकता था। तो अभी एक तरीके से गली ब्लॉक सी हो गई है, लेकिन फिलहाल जो आप देख सकते हैं थोड़ा रास्ता यहाँ पर बना दिया गया है और यहाँ पर लोगों का कहना है कि यहाँ पर किसी के भी हाथाहाथ होने की खबर नहीं है, सभी यहाँ पर सुरक्षित हैं। एक जो हादसा था वो एक बड़ा रूप लेने से टल चुका है। बाकी इस पूरी खबर पर आपकी जो कुछ राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें और ऐसी दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए दिल्ली अप टू डेट के साथ।